Good morning, students. How are you, beta? I hope you people are doing your work and studying at home. So, this is the video number 11. I welcome you all of class 6 SST chapter number 2 latitudes and longitudes. हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आज हम सेकंड चैप्टर सेकंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे. सो प्लीज आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं दैट आर इंट्रोडक्शन, ग्लोब, स्टडी ऑफ ग्लोब and important parallels of latitudes. One by one we will read about all the topics in detail. So please open your books. Introduction. Thousands of years ago, space shuttles or rockets sending down images of the earth from space, people had no way of knowing what our planet looked like. To get a better idea about the earth, to able to visualize it and to know where exactly the continents and oceans lie on its spherical surface, and the ancient people created the globe. The first globe was built by ancient Greek around 150 BC. इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास कोई ऐसी स्पेसिफिक पिक्चर नहीं थी कि हमारे अर्थ बीच में से लगता कैसा है. हम सिर्फ ऊपर से देखते थे. हमने काफी सारी सैटेलाइट्स भेजी है ना, रॉकेट्स भेजे ताकि वहां से पिक्चर क्लिक करके लेके आए, बट हमारे पास कुछ एग्जैक्टली ऐसा नहीं था. फिर हमें एकदम कुछ अच्छे से पता करने के लिए अर्थ के बारे में कि कौन सी कॉन्टिनेंट कहाँ पड़ती है, कौन सी लेक है, कौन सा ओशियन वहां पड़ता है स्फेरिकल सरफेस पे, इन सबको पढ़ने के लिए हमने क्या बनाया, ग्लोब. जो फर्स्ट ग्लोब बना था वो 150 BC में बना था. एंशिएंट ग्रीक ने बनाया था. अब ग्लोब एक्चुअल में होता क्या है? ग्लोब आपने शायद हर जगह देखा होगा, आपने मूवीज में देखा होगा, पुलिस स्टेशन में वो गोल गोल घुमाते हैं. ये 3 डायमेंशनल रहता है. इट इज अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ इन मिनिएचर. छोटे से रूप में एक अर्थ का नक्शा होता है, हिंदी में बोलूं तो. दैट इज अ ग्रेट रिड्यूस्ड साइज. इट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. अ ग्लोब इज मोर एक्यूरेट देन अ फ्लैट मैप as it follows the curvature of the earth. It also gives the correct shape and size of continents and countries and shows distance and directions without distortion. ग्लोब हमारा 3 डायमेंशनल मॉडल है अर्थ का छोटे से रूप में. ये हमें बिल्कुल ट्रू रिप्रेजेंटेशन देता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट और कौन सी कंट्री कहाँ पर है. क्यों? क्योंकि इस पे कर्वेचर के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ एग्जैक्टली पता चल जाता है. बट मैप में ऐसा नहीं चलता क्योंकि मैप एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है अर्थ क्या कहते हैं इंडिया का आया है ना. देन ग्लोब आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड टाइप्स. ग्लोब अलग अलग टाइप के भी होते हैं और अलग अलग साइज के भी होते हैं. देयर आर लार्ज, स्मॉल एंड इन्फ्लेटेबल पॉकेट ग्लोब्स लाइक बलून्स. अलग अलग टाइप के ग्लोब होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं. कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पॉकेट वाले भी होते हैं जो कि आप बैलून की तरह होते हैं. Some globes can be placed on the table and some can be suspended from the ceiling. While it is a cumbersome to carry huge globes, it is easy to carry pocket globes for inflatable globe. हमारी मर्जी होती है. कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जो हम टेबल पर रखते हैं, कुछ होते हैं जिसको हम हैंग कर देते हैं. लेकिन बार बार एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हमें ग्लोब ले जाने मुश्किल होगी, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेटेबल ग्लोब मतलब फोल्डिंग वाला ग्लोब जो होता है पॉकेट साइज, उसको हम अपने साथ ले जाके ट्रेवल करते हैं. देन द इक्वेटर ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द ग्लोब. इट इज एग्जैक्टली बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. अगर मैं पूछूं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या होता है, दैट इज इक्वेटर. इक्वेटर जो हमारे अर्थ को डिवाइड करती है, कट करता है 2 हाफ्स में, एक हेमिस्फीयर्स में. हाफ मतलब हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब होता है हाफ, स्फीयर का मतलब होता है ग्लोब. जो ऊपर का पार्ट होता है दैट इज नदर्न हाफ मतलब नदर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ का होता है नीचे का उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. Thus the equator is an imaginary circular line that serves an important reference point to locate places on the earth. All circles parallel to the equator going up north pole or south pole are called parallels of latitudes. सारी lines जो कि या सारे point या सारे places जो कि सीधे पैरेलल जा रही हैं इक्वेटर से, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ
latitudes. Like equator, they are also measured in degrees. In other words, a latitude of a place is an angular distance of a place north or south of equator. ये definition है कि what is the parallels of latitude. So the answer is जो हमारा लैटिट्यूड, व्हाट इज लैटिट्यूड? तो लैटिट्यूड क्या होता है? हमारा एंगुलर डिस्टेंस होता है कि हम नॉर्थ या साउथ में ग्लोब से आगे जो ट्रेवल करते हैं. गॉट इट. देन हमारा टॉपिक था नेक्स्ट स्टडी ऑफ ग्लोब. स्टडी ऑफ ग्लोब क्या है हमारा टॉपिक? द अर्थ लुक लाइक एन ऑरेंज और अ बॉल. जो हमारा अर्थ है वो एक बॉल की तरह दिखता है या फिर कोई ऑरेंज की तरह दिखता है. देयर सीम्स टू बी नो बिगिनिंग और एंड ऑन टू इट. क्योंकि कोई बॉल में या कोई ऑरेंज में कोई भी एंडिंग पॉइंट या नहीं होती है, वो स्फेरिकल होता है. द स्फेरिकल मॉडल कॉल्ड अ ग्लोब विच इज ट्रू पिक्चर ऑफ द अर्थ. जो स्फेरिकल मॉडल है हमारे ग्लोब का, उसको हम अर्थ का, उसको हम बोलते हैं ग्लोब. ये एक ट्रू पिक्चर है. एज वी लुक एट द ग्लोब वी सी दैट पासिंग राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इट इज एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस. क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एक्सिस. सो आंसर होगा एक्सिस का कि जो भी इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होती है ना, राइट से स्टार्ट होती है और सेंटर ऑफ द अर्थ से होके जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस. देयर इज एन imaginary line of the earth rotates if it is inclined at angle of 66.5. The two ends of axis are called north pole and the south pole. जो imaginary lines हैं और वो 60 मतलब inclined होती है 66 और हाफ डिग्री से, उसमें टू एंड्स होते हैं. एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल. नॉर्थ पोल एंड दी साउथ पोल. द नॉर्थ पोल पॉइंट्स टूवर्ड्स द पोल स्टार. जो नॉर्थ पोल होता है वो पोल स्टार की तरफ पॉइंट करता है और अपोजिट टू दी साउथ पोल. और जो अपोजिट होता है वो किस तरह पॉइंट करता है? साउथ पोल. इसमें टू इम्पोर्टेंट जो आपकी डेफिनेशंस होंगी वो आपको एक एक लाइन पढ़नी होगी तभी आपको क्लियर होगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा. नेक्स्ट है आपका ग्रिड लाइंस. ग्रिड लाइंस क्या होता है? टू मेक द स्टडी ऑफ अर्थ इजियर इमेजिनरी लाइंस हैज बीन ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लोब. हमें ग्लोब को इजीली पढ़ने के लिए, कोई एंगल्स पढ़ने के लिए, डिग्रीज पढ़ने के लिए जो लाइंस बनाई थी अपनी पढ़ाई को इजी बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस. सो द डेफिनेशन इज इमेजिनरी लाइंस हैज बीन ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लोब. दीज लाइंस हैव अ पैटर्न नोन एज ग्रिड. और ये जो लाइंस हैं वो एक पैटर्न बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड. द ग्रिड ऑन द ग्लोब इज द पैटर्न फॉर्म बाय द क्रिस क्रॉसिंग ऑफ लाइंस ऑन द ग्लोब. और ये जो ग्रिड में जो पैटर्न बनता है क्रिस क्रॉस का, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड. विच कट ईच अदर एट अ राइट एंगल. और ये जो लाइंस कट होती हैं वो क्या बनाती है? जो पैटर्न कट होता है उसको किस में बनाती है? एक राइट एंगल को फॉर्म करती है. द वेस्ट ईस्ट ग्रिड लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड द नॉर्थ साउथ ग्रिड आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स. और जो ईस्ट वेस्ट की जो ग्रिड लाइंस है, जो लाइंस बनी रहती है, इमेजिनरी लाइंस बनी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स. एंड जो साउथ और नॉर्थ की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा important parallels of latitudes. So the equator is the most important parallels of latitude. Equator है जो हमारा most important है पार्ट. क्यों? क्योंकि ये अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. और वो कौन से पार्ट्स होते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दी सदर्न हेमिस्फीयर. Besides the equator there are few other parallels of latitude which are as known as. मतलब इक्वेटर के अलावा भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के अंदर आती हैं. वो कौन कौन सी हैं? वो कौन कौन सा है? पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां होता है जहां पे एक एंगुलर डिस्टेंस बनता है. कहां पे? 23 हाफ नॉर्थ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे. अगर नॉर्थ लिखा है तो मैंडेटरी है कि वो नॉर्दर्न की बात चल रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री पर है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे सिचुएट होता है? कैप्रिकॉन कहां पे होता है? 23 डिग्री साउथ, सदर्न हेमिस्फीयर पे होगा तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो जाता है. नेक्स्ट है आर्टिक सर्कल. आर्टिक सर्कल होता है वो एंगुलर डिस्टेंस बनाता है कितना? 66 डिग्री हाफ नॉर्थ. ये किस पे बनाता है? एक आर्टिक सर्कल. और जो लास्ट है हमारा फोर्थ, द एंटार्क्टिक सर्कल, वो सिचुएटेड होता है का 66 डिग्री हाफ साउथ पर. उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिक सर्कल. तो हमें याद रखना है कि अगर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ की बात है तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. 23 डिग्री साउथ की बात है तो वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है. 66 डिग्री हाफ नॉर्थ की बात है तो वो आर्टिक सर्कल है. एंड 66 एंड हाफ साउथ की बात है अगर तो
Antarctic Circle. Then brain booster is not important for today's class. Then जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हीट जोन्स. हीट जोन्स क्या होता है? द फिगर इज शोइंग द हीट जोन्स ऑफ अर्थ. यू कैन सी दैट अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स. जो हमारा अर्थ है वो 3 टाइप्स ऑफ जोन्स में डिवाइड किया गया है. वो कौन कौन से हैं? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड दी फ्रिजिड जोन. देयर आर 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन. ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं? किस बेसिस पे उनके अंदर हीट रिसीव होती है सन से? टॉरिड जोन होता है जो हमारा वो मेनली 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में लाई करता है. इस रीजन में हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम सनलाइट आती है पूरे साल भर में. इसको हम ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं. लेट अस रीड नाउ. अ पार्ट ऑफ अर्थ lying between the Tropic of Cancer 23 degree north and the Tropic of Capricorn 23 degree south on either side of equator is called the torrid zone. This region requires or receives the maximum sunlight throughout the year. पूरे साल इसमें सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है. This region is also called the tropical zone. Next is temperate zone. There are 2 temperate zones on the earth, northern and the southern hemisphere. Northern temperature lies between the Tropic of Cancer मतलब 23 degree and half north and the Arctic Circle 66 degree and half north in the northern hemisphere, while the south temperate zone lies between the 23 degree half south and the Antarctic Circle of 66 degree and half south in the southern hemisphere. This region is neither too hot nor too cold as the sun rays fall slanting on this part of the earth. ना ये वाला पार्ट ज्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है. क्यों? क्योंकि इसमें स्लैंटिंग सनरेज पड़ती हैं. गॉट इट. देन लास्ट इज फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन क्या होता है? फ्रिजिड जोन लाइक द टेम्परेचर जोन देयर आर 2 फ्रिजिड जोन्स एज वेल. द नदर्न हेमिस्फीयर इसमें भी 2 होती हैं फ्रिजिड जोन. एक जिसमें कूल्डेस्ट जोन होता है और एक दी जो साउथ पोल से 90 डिग्री साउथ पे होती है और जो दूसरी जोन है वो नॉर्थ में लाई करती है. गॉट इट. So, the frigid zone receive extremely slanting sun rays. इधर सबसे ज्यादा कम सनलाइट आती है क्योंकि बिल्कुल स्लैंटिंग पड़ जाता है. इसमें भी 2 जोन्स होती हैं, कोल्डेस्ट जोन्स ऑन दी अर्थ. 2 बहुत ही ज्यादा जो कोल्डेस्ट जोन्स हैं अर्थ की वो कौन कौन सी हैं? आर्टिक एंड दी एंटार्क्टिक. देन बोथ लाई इन द फ्रिजिड जोन. ये दोनों फ्रिजिड जोन पर लाई करती हैं. ग्रीनलैंड ऑल्सो लाइज इन द ग्रीनलैंड भी है वो कहाँ पे लाई करता है? फ्रिजिड जोन है. मतलब आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो और ग्रीनलैंड ये तीनों कहाँ पे लाई करते हैं? फ्रिजिड जोन. ये बहुत ही ज्यादा ठंडा रीजन होता है. सो फॉर टुडेज क्लास दिस मच इज सफिशिएंट. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक. टिल नाउ स्टे एट योर होम, स्टे सेफ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.